बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दे रहे होंगे और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हमारे ग्रामेटिकल पोर्शन का जो है सेकंड लेक्चर है। 9th एंड 10th का पेपर बोर्ड के पेपर्स में आता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 MCQs में 19 मार्क्स के MCQs में क्वेश्चन नंबर 4 होता है ग्रामेटिकल पोर्शन, हम इसे कहते हैं। सेकंड ईयर में भी ये MCAT और ECAT जब देने जाते हैं बच्चे, तो उस टेस्ट में आता है ये इसके जो है ग्रामेटिकल पोर्शन का हिस्सा। तो इसमें ये हमारा सेकंड लेक्चर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? कहते हैं द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट kinds or clauses. The words are divided into different kinds or classes according to their use or work they do in a sentence, which are called parts of speech. सेंटेंस में उनका क्या वर्किंग होती है, क्या काम करते हैं। एक सेंटेंस में सारे वर्ड्स भी जो है ना वो अपने अपने एक आइडेंटिफिकेशन रखते हैं। तो उस लिहाज से हमारा होता है, जैसे है पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहले पोर्शन में अगर देखें तो हमारा नाउन आता है, फिर हमारा आता है एडजेक्टिव आ जाता है, फिर हमारा आ जाता है प्रोनाउन। नंबर 4 पर हमारा जो है वर्ब, फिर नंबर 5 पर एडवर्ब, फिर 6 प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल्स। ये हमारे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहता है लफ्ज़ों को हमने मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, हिस्से। स्पीच कहलाती है, वैसे हम कहते हैं तकरीर, लेकिन तकरीर नहीं है। इसका मीनिंग है, इसके मीनिंग बनता है बोली या ज़ुबान। ज़ुबान या बोली। जब हम ज़्यादा ज़ुबान चला देते हैं या ज़्यादा बोल देते हैं, दैट बिकम्स तकरीर, वो तकरीर बन जाती है। तो इसमें हमारा पहला हिस्सा है नाउन। कहता है अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस। किसी शख्स का नाम, चीज़ का नाम या जो है जगह का नाम, दैट इज़ कॉल्ड नाउन, नेम, नाम। अली, नवीद, नसरीन। जैसे अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अकबर क्या है? ये नाउन है। द सन शाइन्स ब्राइट या ब्राइटली। सन नाउन है। हिज करेज वॉन हिम ऑनर। करेज नाउन है। फिर सेकंड हमारा आ जाता है द वर्ड विच इज़ used to add something to the meaning of a noun. The word which is used to add something to the meaning of a noun is called adjective. क्या कहता है? सिंपल अल्फाज में आप याद रखें कि किसी चीज़ या जगह का नाम वो नाउन कहलाता है, और नाउन की सेंस को चेंज कर देने वाला, नाउन्स की सेंस को चेंज कर देने वाला, उसके मीनिंग को, इसके एहसास को चेंज कर देने वाला लफ्ज़ जो है वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे बॉय है, अब हम उसको गुड बॉय कहेंगे तो पॉजिटिव सेंस है, बैड बॉय कहेंगे तो नेगेटिव सेंस है। लेकिन गुड वो एडजेक्टिव है, बैड भी एडजेक्टिव है। ब्रिलियंट बॉय, डल बॉय, स्लगिश बॉय, ये क्या है? ब्रिलियंट भी एडजेक्टिव है, डल भी एडजेक्टिव है, स्लगिश भी एडजेक्टिव है। लेकिन सिंपल अल्फाज में बॉय कहते हैं तो वो नॉर्मल बात है, लेकिन जैसे ही उसके साथ एडजेक्टिव लगाते हैं तो उसकी सेंस को, बॉय के एहसास को चेंज कर देता है। जैसे दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। फ्लावर सिंपल बात है, लेकिन जब हम ब्यूटीफुल कहते हैं तो वो खूबसूरत की उसकी सेंस चेंज हो जाती है। अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अकबर वाज अ किंग, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन ग्रेट जब लिखते हैं तो वो फिर ज़्यादा उससे बेहतर हो जाती है। इसके बाद है
ही इज़ अ ब्रेव बॉय, ही इज़ अ बॉय नॉर्मल सी बात है, लेकिन ब्रेव कहते हैं तो वो बहादुर है, वो उससे डिफरेंट हो जाती है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे एडवर्ब। क्या आ जाता है? एडवर्ब। एडवर्ब में कहता है द वर्ड विच इज़ यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। 3 चीज़ें मॉडिफाई करता है, लेकिन 9th 10th में याद रखें ये वर्ब के तौर पर ही आता है। 9th 10th में वर्ब को मॉडिफाई करता है, एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडवर्ब। लेकिन बड़े लेवल में जाकर जो है ना हमने याद रखना है अ वर्ब एन एडजेक्टिव आर अनदर एडवर्ब। The word which is used to add something to the meaning of a verb, adjective or another adverb is called adverb, such as he solved the sum quickly। solved को modify किया quickly के साथ, तो quickly हो गया adverb, क्योंकि ये verb को modify कर रहा है। This flower is very beautiful। beautiful दे के ऊपर हमने adjective के तौर पर पढ़ा था, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमने वेरी लगाया, तो वो फिर एडवर्ब हो गया। शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली, करेक्टली एडवर्ब है, तो उसके साथ हमने एक और एडवर्ब लगाया जो एन अदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारा प्रेपोजिशन। क्या लफ्ज़ आता है? प्रेपोजिशन। The word which is used with a noun or pronoun to show some relation with another noun or pronoun is called preposition। कहता है किसी नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और उसका ताल्लुक़ किसी और नाउन या प्रोनाउन के साथ जोड़ने के लिए, मिलाने के लिए जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड preposition। जैसे है देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन। देयर इज़ अ काउ हम बोल देते हैं, द गार्डन बोल देते हैं, तो सेंस ही नहीं समझ आएगी हमें। देयर इज़ अ काउ द गार्डन, नहीं मीनिंग दिया। जैसे हमने इन द गार्डन कर दिया तो वो सेंस कंप्लीट हो गई। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। फॉन्ड ऑफ ख़त्म कर देंगे तो फॉन्ड म्यूज़िक सेंस ही नहीं बनेगी। म्यूज़िक की यानी कि मौसीकी की शौकीन है। आ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री। सैट बैठी हुई थी, ट्री देखे ना, अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अ ट्री, कहाँ बैठी हुई थी? ट्री, कोई सेंस नहीं। अंडर अ ट्री, एक दरख्त के नीचे, तो इसलिए फिर अंडर जो है ना वो प्रेपोजिशन हुई। नाउन के साथ ये समझे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो है आपस में रिलेशन जोड़ने के लिए, या नाउन और प्रोनाउन का आपस में ताल्लुक़ जोड़ने के लिए और शो करने के लिए जो लफ्ज़ यूज़ होता है वो कहलाता है प्रेपोजिशन। इसके बाद आ जाते हैं हमारे कंजक्शन। कंजक्शन में हमारे आ जाता है द वर्ड विच इज़ यूज्ड टू ज्वाइन टू आर मोर वर्ड्स, टू आर मोर सेंटेंसेस। दो अल्फाज को, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को, या दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को जोड़ने वाला लफ्ज़ कंजक्शन कहलाता है। याद रखें, नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने वाला, कि सेंस को मिलाने वाला या मीनिंग देने वाला, रिलेशन कायम करने वाला लफ्ज़ वो प्रेपोजिशन है। लेकिन दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को, ये सेंटेंसेस को जोड़ने वाला लफ्ज़ वो कंजक्शन कहलाता है। जैसे असलम एंड अली आर कज़न्स। असलम एंड अली आर कज़न्स। आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन। बट जो है वो हमारा कंजक्शन होगा। ही आई कैन नॉट कम टू स्कूल बिकॉज आई एम इल।
बिकॉज जो है हमारा कंजक्शन हो गया। फिर इसके बाद आ जाता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या कहता है? वो कहता है कि द वर्ड विच इज़ यूज्ड टू शो द सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, सारो और वंडर। द वर्ड विच इज़ यूज्ड टू शो द सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, सारो और वंडर इज़ कॉल्ड इंटरजेक्शन। जैसे है हुर्रा, अल्लास, आहा, वाओ, हाओ, हो, ब्रेवो, ये सब क्या हैं? ये हमारे इंटरजेक्शंस हैं। हुर्रा यहाँ पर हुर्रा आई वी हैव वॉन द गेम, अलास वी शी इज़ डेड, आहा आई हैव पास्ड, ब्रेवो, ओहो व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज़। और इसके याद रखें, इंटरजेक्शन के लफ्ज़ के बाद जो है ये हमेशा जो है एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन बट द sentences in which these words are used are called exclamatory sentences। क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ये लफ्ज़ बजाते खुद जो है इंटरजेक्शन कहलाते हैं, लेकिन जिन सेंटेंसेस में ये लफ्ज़ यूज़ होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान होती है कि उसमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा आखिरी लफ्ज़ आर्टिकल। क्या कहलाता है? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स द वर्ड विच इज़ यूज्ड विद द नाउन टू शो इट पर्टिकुलर और सिंगुलर। क्या कहता है? द वर्ड विच इज़ यूज्ड विद द नाउन टू शो इट पर्टिकुलर। पर्टिकुलर होता है ख़ास, मखसूस। सिंगुलर अकेला, वाहिद, इज़ कॉल्ड आर्टिकल सच एज आ, एन, द। पिछले लेक्चर में हमने वॉवल्स पढ़े थे, तो वो मैंने बताया था। तो एन जो है वॉवल्स वहाँ उस लफ्ज़ के साथ यूज़ होता है जहाँ पर वॉवल से वो जो लफ्ज़ शुरू हो। आ और एन जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, वेयर एज द इज़ डेफिनेट आर्टिकल। आ, एन, आर, एन आर indefinite articles, whereas the is definite article। ये था हमारा आज का लेक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से। इंशाल्लाह अब हम जो है ना इसके बाद जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट जो है ना रिव्यू को लेंगे। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।